प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एक्साइटेड हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, टेस्टिमनी को सुनने के लिए, क्योंकि ये फेलोशिप जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेलोशिप हमें स्ट्रॉन्ग करता है, ये फेलोशिप हमें और ज़्यादा परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप कंटिन्यूस इस फेलोशिप का हिस्सा बनेंगे तो परमेश्वर लगातार आपके जीवनों में कार्य करेगा, क्योंकि जब हम उसके वचन, प्रार्थना और संगति में बने होते हैं तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। आज की सुंदर सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस पर अपने भरोसे को बनाकर रखें। यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, यदि आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है, तो वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको हर एक समस्या से बाहर निकालेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं अपने संपूर्ण मन से, तो परमेश्वर के ओर से हमारी सहायता, हमारी मदद, हमारा फेवर, हमारा सपोर्ट, सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। हम देखते हैं भजनकार दाऊद के विषय में। भजनकार दाऊद बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर गुजरे, बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजरे, और एक बड़ी समस्या भजनकार दाऊद के सामने है, वो है गोलियत। राजा दाऊद के सामने गोलियत एक बहुत बड़ा जायंट, वो उसके सामने है। परंतु भजनकार दाऊद का विश्वास, राजा दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर है। परमेश्वर यहोवा पर, विजय दिलाने वाले यहोवा पर उसका भरोसा है। जब उसने गोलियत को देखा तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, वो चिंतित नहीं हुआ, वो डरा नहीं, क्योंकि उसका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रहा। और जब उसका भरोसा परमेश्वर पर रहा तो उसने गोलियत जैसे बड़े जायंट को हरा दिया। एक छोटे बच्चे ने बड़े से दानव को हरा दिया। ये कैसे हुआ? जब उसका भरोसा परमेश्वर पर, प्रभु यहोवा पर था। हालेलुया। यदि आज आपका और मेरा विश्वास प्रभु पर है तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएं, चाहे कैसा भी समय आपके जीवन में रहे, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो हर समय आपके साथ में रहता है। हम देखते हैं वचन में, परमेश्वर का वचन आज की इस सुंदर सुबह में हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 1 पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ये बात यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन चिंतित ना हो, तुम्हारा मन डरे नहीं, तुम्हारा मन घबराए नहीं। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। यीशु कहता है कि मुझ पर भी भरोसा रखो। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु जीवन की व्याकुलता, परेशानी, चिंता, बीमारी, हर प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके मन व्याकुल हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो डिप्रेशन में हैं, अपनी समस्या को देखकर, अपने लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स को देखकर, अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखकर, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखकर, बहुत सी बातों के लिए आज हर एक व्यक्ति का मन व्याकुल है। यदि कोई विरोधी आपके अगेंस्ट में है, आपका मन व्याकुल है, या फिर कोई गंभीर रोग आपको लग गया है, उसके लिए आप व्याकुल हैं, या फिर कर्जे आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका मन व्याकुल है, आप अशांत हैं, आप चिंतित हैं, कैसे उपाय हो, कैसे समाधान हो, कैसे मैं पूरा करूंगा, कैसे मैं समाधान निकालूंगा, या फिर मेरे लिए कहां से उपाय होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझ पर भरोसा रख, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन चिंतित ना हो। जब दाऊद ने बड़े गोलियत को देखा तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ,
जबकि इजरायली सेना जो युद्ध करने के लिए वहां पर खड़ी थी, वो सब व्याकुल, चिंतित, परेशान और डरे हुए थे गोलियत को देखकर, क्योंकि वो बहुत बड़ा और शक्तिमान और बहुत ज्यादा पावरफुल उन्हें दिखाई दे रहा था। परंतु दाऊद के अंदर इस बात का भरोसा हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर उस गोलियत से बड़ा है, उस समस्या से बड़ा है, इसलिए उसका मन व्याकुल नहीं हुआ। इजरायली लोग तो व्याकुल हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे कि अब क्या होगा, कहीं हम मारे ना जाएं। परंतु दाऊद व्याकुल नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आप इस समस्या को देखकर ना डरें, आपका मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर आज आपको ढाढ़स दिलाता है, परमेश्वर आज आपको भरोसा दिलाता है, मुझ पर विश्वास कर मेरे बेटे और मेरी बेटी। इस कर्जे में जब तू है, मुझ पर विश्वास कर। इस समस्या में जब तू है, मुझ पर विश्वास कर। चिंतित जब तू है, मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। जब तेरे रिश्ते सही नहीं है, मुझ पर विश्वास कर। जब तेरे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता तेरे साथ सही नहीं है, मुझ पर विश्वास कर। मैं ठीक करूंगा, मैं तेरी गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा। चिंतित मत हो, व्याकुल मत हो। यदि तू बीमारी से होकर गुजर रहा है, यदि तू कमजोरी से होकर गुजर रहा है, यदि तू विपरीत हालातों से होकर गुजर रहा है, जब तेरा कोई काम नहीं बन पा रहा, जब कोई सफलता नहीं, कोई भी उपाय नहीं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, ऐसे समय में तेरा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर आज आपको मोटिवेट करता है। इस सुबह के समय परमेश्वर आपको मोटिवेट करता है, यीशु आपका पिता आपको मोटिवेट करता है। हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरा मन व्याकुल ना हो। इस समस्या को देखकर, इस बीमारी को देखकर, इस कर्जे को देखकर, इस विपरीत परिस्थिति को देखकर तेरा मन व्याकुल ना हो। मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख। लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। हम प्रभु में जब विश्वास करते हैं तो उसी में छुटकारा पाते हैं। विश्वास के द्वारा हम उसमें अनंत जीवन को पाते हैं। विश्वास के द्वारा उससे हम उपाय को पाते हैं। हम देखते हैं, जब हम बहुत ज्यादा कर्जे में थे, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, तब हमने ऐसी परिस्थिति पर, जब हम विपरीत हालातों से होकर, कर्जे में होकर गुजर रहे थे, ऐसे समय पर, उस समय हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। हमने ये विश्वास किया कि परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर एग्जॉल्ट करने वाला है, वो अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है, और उसने हमारे लिए किया। उसने हमें कर्ज मुक्त किया। उसने कब हमारे कर्जे को चुकाने में हमारी मदद की, हमें पता भी नहीं चला, और हम कर्ज मुक्त हो गए, क्योंकि हमने अपना विश्वास प्रभु पर बनाकर रखा। इसी प्रकार आप अपनी बीमारी पर, जब आप बीमारी में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, अपने विश्वास को प्रभु पर बनाकर रखें। जब आप असफल हैं, तब आप अपने विश्वास को प्रभु पर बनाकर रखें। जब आपका मन अशांत और व्याकुल है, अपना विश्वास प्रभु पर बनाकर रखें। आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, एडिक्शन आपके जीवन में है, कुछ भी सही आपके जीवन में नहीं हो रहा, परंतु अपने विश्वास को प्रभु पर बनाकर रखें। वो समय आने वाला है जब आप अपने विश्वास को उस पर बनाकर रखेंगे, तब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो व्याकुलता है वो दूर हो जाएगी, जो अशांति है वो दूर हो जाएगी, जो वीकनेस, जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखा है, आपने चंगा करने वाले पर विश्वास रखा है, आपने उपाय करने वाले पर विश्वास रखा है, आपने आपकी सुधि लेने वाले पर विश्वास किया है, आपने आपको सफल करने वाले परमेश्वर पर विश्वास किया है। आप के लिए स्वर्ग परमेश्वर खोल देंगे, आपके लिए सारी बातों का इंतजाम परमेश्वर करेंगे। इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो सकता है आपको लगता है मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, मेरी संतान नहीं हो पा रही, मेरे लिए कुछ इंतजाम नहीं हो पा रहा, प्रभु आपके लिए करेगा। उस पर विश्वास रखें, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की।
मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे चक्कर, सर में दर्द, सर घूमना, बेचैनी, घबराहट होती थी। इस वजह से मैंने अमृता सिस्टर के प्रेयर टावर में प्रेयर किया। एक बहन ने मेरा कॉल उठाया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। अब मैं चंगी भली हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे चंगाई दी है। मैं बहन को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया बड़े बोझ के साथ। मैं इस संस्था में पिछले 10 सालों से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई ब्रदर का वचन और उनके प्रेयर मैं हमेशा सुनती हूँ। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत आशीष दी है, मेरे बच्चों को बहुत आशीष दी है। पिता परमेश्वर आपकी संस्था को बहुतायत की आशीष दे और आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाए। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारी हर एक दुआओं को सुनते हैं और हमें चंगा करते हैं। आप सबों को जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई। मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात भर एक एक पल में एक एक क्षण में प्रभु तूने संभाला। तूने अपने सामर्थ्य हाथ को हमारे सिरों पर फेरा प्रभु। तूने हमारे आंसुओं को पोंछा। बहुत से लोग प्रभु कल रात बीमारी और दर्द में तकलीफ में रहे। तू प्रभु उनके सिरहाने के सम्मुख रहा पिता, उनकी देखभाल करने के लिए। बहुतों को प्रभु तूने अच्छी सुकून भरी नींद दी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस नए दिन में तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। अब्बा मैं धन्यवाद देती हूँ। इस दिन को हम यीशु आपके नाम से शुरू करते और कहते हैं आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवनों में भी पूरी हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। धन्यवाद कि आज के दिन में प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को हम मांगते हैं, आपके विजडम को, आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान को मांगते हैं, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य हम सबके द्वारा किए जाएं प्रभु वो सफल हो और उससे आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। प्रभु हमें हर एक पाप से, हर एक गलत काम से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे, हर एक स्कैम, एक्सीडेंट, दुर्घटना, गलत लोगों से प्रभु आज आप प्रोटेक्ट करें। हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहरपना है पिता, हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु उनके हृदय में अपनी असीम शांति, अपना आनंद दे प्रभु, और हर एक व्यक्ति की आप सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। उनके दुख को, उनकी हर एक परिस्थिति को आप बदले मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते कि इस खूबसूरत सुबह में आपका फेवर आपके लोगों के लिए है, आपका सपोर्ट आपके लोगों के लिए है, आपकी तरफदारी उन आपके लोगों के लिए है प्रभु। आप उनके साथ में चल रहे हैं प्रभु, आपकी सफलता आपके लोगों के लिए परमेश्वर। प्यारे पिता, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भाई बहन जितने भी प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक की कोई ना कोई विनती और कोई ना कोई प्रार्थना है प्रभु। हर एक की प्रार्थना का उत्तर आज आप दे मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहते कि आप प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा आज आपने बातचीत के पिता। इस सुबह के समय आज बहुत सारे लोग हैं जिनका मन व्याकुल है, चिंतित है, परेशान है, समस्या में और बहुत सारी प्रॉब्लम से प्रभु होकर वो गुजर रहे हैं, परंतु आपका वचन ये ढाढ़स दिलाता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। तूने कहा कि तू मुझ पर विश्वास कर। हाँ यीशु, आज हर एक भाई, हर एक बहन अपने विपरीत हालात में, अपनी परिस्थितियों में पिता जो कि वो अपने जीवन में देख रहे प्रभु, तुझ पर विश्वास कर सके, तुझ पर विश्वास कर सके पिता, ताकि वो व्याकुलता उनके जीवन से जाती रहे। मेरे प्रभु जब आपके लोग अपने पारिवारिक समस्याओं से परेशान है पिता, जब परिवारों में भाई भाई के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में प्रभु बहुत सा कलेश, बहुत से लड़ाई झगड़े और मनमुटाव और एक दूसरे के मन एक दूसरे के प्रति खराब है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारी परिस्थितियां बदल जाएं खुदा। मेल मिलाप और प्रेम आए पिता। जब परिवार के लोग व्याकुल और चिंतित हैं, यीशु के नाम में आज हर एक व्याकुलता उनके जीवन से चली जाए। मैं दुआ करती हूँ आज बहुत सारे लोग कर्जे में है पिता, जिसके कारण प्रभु वो चिंतित है कि वो कैसे अपने कर्जे को चुकाएं। प्रभु तूने कहा है कि सच में प्रभु तू अपने महिमामय धन से अपने लोगों के लिए पूरा करेगा। प्रभु अपने महिमामय धन से इनके कर्जे को चुकाने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग अपनी असफलता को लेकर चिंतित है पिता, कि वो अपने जीवन में बहुत से क्षेत्रों में असफल हो गए प्रभु। आज आपकी ओर से सफलता उनके जीवन में आए प्रभु, और जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये सफल हो पिता। मेरे प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु जिनको जॉब नहीं मिल पा रही प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर उन्हें ब्लेस करे प्रभु। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस समय पिता
फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, जब उनकी सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं है पिता, जब पिता परमेश्वर प्रभु कोई भी प्रभु बढ़ोतरी उनके जीवन में नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि बढ़ोतरी आप उन्हें दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए चिंतित है प्रभु, जब उनके व्यवहार को देखकर प्रभु जी, उनकी अनाज्ञाकारिता को देखकर, उनके लाइफ गलत संगति में जो है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में बच्चों का जीवन बदल जाए पिता, और माता पिता आनंदित हो पिता, क्योंकि उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा है। आज पिता बहुत से लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चिंतित है खुदा, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने की बुद्धि आप इन्हें दे प्रभु, कि ये गवर्नमेंट जॉब को प्रभु अचीव कर सके पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो सके। जो मेहनत, जो परिश्रम ये कर रहे हैं प्रभु, उस परिश्रम का फल आप इन्हें दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय बहुत से लोग चिंतित हैं प्रभु, कई बातों के लिए परमेश्वर प्रभु, अपनी जमीन को लेकर, संतान को लेकर प्रभु जी, लाइफ पार्टनर को लेकर प्रभु जी, अपनी आत्मिक उन्नति को लेकर प्रभु, जब इन्होंने तुझ पर विश्वास किया है पिता, आप इनके लिए प्रभु उपाय करें परमेश्वर पिता। आज जितने लोग प्रभु अपनी बीमारी को लेकर चिंतित हैं कि कहीं बीमारी से इनकी हानि ना हो जाए, कहीं बीमारी इनका कोई नुकसान ना करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी जो आज छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के और नौजवानों के शरीर में है, हर एक रोग को मैं ये कमांड करती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ। बीमारी तेरा कोई भी हिस्सा इनके शरीर में नहीं है, चंगाई इनका हिस्सा है, चंगाई इनका भाग है यीशु के नाम में। हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक पैरालाइज, हर एक गुप्त रोग, हर प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारी, तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाए यीशु के नाम में। इन्फेक्शन, एलर्जी, सर्दी जुकाम, वीकनेस, जाए यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त बॉडी पेन, जाए यीशु नासरी के नाम में। आंखों की, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, जाए यीशु के नाम में। रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, जाए यीशु नासरी के नाम में। हर प्रकार का पेन, जाए यीशु के नाम में। मांसपेशियों में और नसों में जो प्रॉब्लम है, जाओ यीशु के नाम में। जिनके प्रभु पिता फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम में उनके स्टमक को इसी वक्त हील होने की आज्ञा देते हैं। हम लंग्स को हील होने की आज्ञा देते हैं, हम हार्ट को हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं, नौजवान जो इस समय बीमार है, बुजुर्ग लोग जो इस समय बीमार हैं, उन बीमारियों को हम कहते हैं छोड़ दो इनके शरीर को और जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि पिता तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इनके रोगों को दूर किया। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया परमेश्वर। इस सुबह के समय एक स्वस्थ शरीर आप इन्हें दें प्रभु, आप इन्हें दैव्य स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु जी, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर ये तेरी महिमा कर सकें। पिता आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, ये जहां कहीं जाए आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। पिता ये जिस काम पर हाथ लगाएं और जिस काम को करने के लिए प्रभु ये आगे बढ़े, वो काम यीशु के नाम में सफल हो। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि इनके घर परिवार के लोग कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए, कहीं मिसिंग हो गए प्रभु, वो जहां कहीं मेरे यीशु, मैं उनसे आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, जब ये व्याकुल है, चिंतित है प्रभु अपने उन लोगों के लिए, खुदा इनका विश्वास तुझ पर है प्रभु, वो जहां कहीं है आप उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आज जितने लोग पिता यूट्यूब कमेंट्स में अपनी विनती प्रार्थना को दिए हैं प्रभु, व्हाट्सएप में, इंस्टा में प्रभु, फेसबुक में मेरे पिता, हर एक भाई बहन की सुधि ले मेरे पिता। आप उनकी व्याकुलता को जानते हैं, आप उनके चिंता के विषय को जानते हैं, आप उनके स्ट्रेस को जानते हैं, आप उनके एंजाइटी, उनके डिप्रेशन को जानते हैं, उस रीजन को जानते हैं प्रभु। आप फ्री करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु जो आपके राज्य को बढ़ाते पिता, उन्हें आप आशीष दे। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते प्रभु। हम नहीं जानते आज इनका विषय क्या है, इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आप सब जानते, उसका आप इंतजाम करें परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।